नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य और आज का सेशन मैं करंट अफेयर्स आज का स्किप कर रहा हूं। उसकी जगह मैं आज एक सेशन आप सभी के लिए लेके आया हूं कि कौन सही कौन गलत, गांधी या नाथूराम गोडसे। करंट अफेयर सेक्शन कल से फिर रिज्यूम होगा, लेकिन आज ये सेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मैं न्यूज़ कलेक्ट कर रहा था तो मुझे एक न्यूज़ मिली कि 2 अक्टूबर के दिन, जिस दिन गांधी जयंती होती है, उस दिन ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है कि नाथूराम गोडसे जिंदाबाद। नाथूराम गोडसे वही शख्स हैं जिन्होंने गांधी जी की हत्या की थी, गांधी जी का असैसिनेशन किया था। तो नाथूराम गोडसे ने जो हत्या की गांधी जी को, इसको सही ठहराने वाले लोग कौन हैं? क्या वे सही हैं? क्या जो कुछ लोग ये मानते हैं कि गांधी जी की जो हत्या की गई थी एकदम सही की गई थी, गांधी जी के बारे में जो गलत विचार लोगों के मन में भरे हुए हैं, चाहे वो फिर सोशल मीडिया के पोस्ट से पढ़ के हुए हों या व्हाट्सएप से फॉरवर्डेड मैसेज को पढ़ के हुए हैं, क्या वो सही हैं? इस बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए मैं आज का ये सेशन स्पेशली इस घटना पे लेके आया हूँ। इमेज में आप देख सकते हैं जब गांधी जी की हत्या हुई थी तो उसका ये नज़ारा है। देखिए, एक बुक हुई थी गोपाल गोडसे नाथूराम गोडसे के भाई हैं। तो गोपाल गोडसे ने एक बुक पब्लिश की थी। उस बुक में इन्होंने कहा कि गोडसे कोर्ट ट्रायल के दौरान, गोडसे जब कोर्ट में गए, गोडसे गांधी की हत्या की उन्होंने, उसके बाद कोर्ट ट्रायल चला, तो कोर्ट के ट्रायल के दौरान गोडसे ने कहा कि गांधी पार्टीशन की वजह थे। गांधी जो भारत और पाकिस्तान अलग हुआ था उसकी वजह कौन थे? गांधी। गोडसे का ये मानना था कि पाकिस्तान राष्ट्र का बनना ये उचित नहीं है, पाकिस्तान बनाना ही नहीं चाहिए, सिर्फ हिंदुस्तान होना चाहिए। और उसके बाद उसमें वो गांधी जी की सबसे बड़ी भूमिका मानते थे। उनका ये कहना था, गोडसे ने कहा कि गांधी ही वो वजह हैं जिनकी वजह से भारत का हिस्सा पाकिस्तान बन गया। ये उनकी क्या थी? मानसिकता। किसकी? गोडसे की। ठीक है। गोडसे ये भी मानते थे कि हिंदुओं की प्रेजेंस के लिए, मतलब हिंदुओं के लिए गांधी खतरा है। अब ये बात मेरे एकदम लॉजिक से बाहर है, लोग ऐसा मानते हैं बट ये बात एकदम लॉजिक से बाहर है। गांधी के पर्सनल सेक्रेटरी ने भी अपनी किताब में, इंटरव्यू में कहा था, और गांधी जी के जीवन से भी ये हम देख सकते हैं कि वो एक ऐसे हिंदू थे जो हिंदू कल्चर को प्रमोट करते थे, हिंदू कल्चर को बहुत ही अच्छे से फॉलो करते थे। गोडसे ने कोर्ट ट्रायल में ये कहा कि गांधी जी की हत्या करके मैंने इस देश के साथ न्याय किया है। अब ये आप समझिए कि गोडसे ने यह भी कहा कि जो आज़ादी के बाद जब पार्टीशन हुआ तो उसमें भारत ने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिए। ठीक है, 55 करोड़। उस समय 55 करोड़ रुपए बहुत बड़ी राशि होती थी। तो गोडसे ने कहा ये जो 55 करोड़ पाकिस्तान को दिए गए हैं ना, ये नहीं देने चाहिए थे, इसमें भी गांधी ही वजह है, इसका भी मेन रीज़न गांधी है। क्यों दें हम पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए? गोडसे ने यह भी बात बोली कि मोहम्मद अली जिन्ना को गांधी सपोर्ट करते हैं, गांधी मुस्लिम्स को सपोर्ट करते हैं, हिंदुओं के खिलाफ हैं। तो इस तरह के जो गोडसे के बयान थे कोर्ट ट्रायल में, अगर आप उन्हें थोड़ा सा एनालाइज करें तो आप ये समझ सकते हैं कि उनके दिमाग में कुछ और ही भरा था। उनके दिमाग में गांधी जी के लिए सिर्फ निगेटिव चीज़ें भरी थी। वो गांधी जी की जो पॉजिटिव चीज़ें थी उन्हें देखते ही नहीं थे, पॉजिटिव साइड को उन्होंने कभी देखा ही नहीं। उन्होंने ये कभी नहीं देखा कि गांधी जी हिंदू मुस्लिम एकता के लिए क्यों इतना परेशान है। ठीक है, गोडसे मानते थे कि हिंदू मुस्लिम एकता सही चीज़ नहीं है, मुस्लिमों को देश से भगा दो। ठीक है, ये इस प्रकार का उनका मानसिकता थी गोडसे की। ठीक है, जस्टिस खोसला, ये जो कोर्ट के जज थे, जो गांधी और गांधी जी की हत्या के बाद गोडसे की सज़ा का जो केस चल रहा था उस पर जज थे खोसला। तो खोसला ने कहा कि ऐसा लगता है कि गोडसे को काफ़ी अच्छे से उनको बहुत तरीके से उनके माइंड को उन्हें ब्रेन वॉश किया गया। ब्रेन वॉश आप समझते हैं कि किसी के दिमाग में इतना विचार भर दीजिए कि वो कोई एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाए बिना सोचे या समझे, इसे बोलते हैं ब्रेन वॉश। तो खोसला ने कहा कि गांधी जी की हत्या के पीछे कई लोग हैं जिन्होंने बहुत ही प्लान्ड तरीके से गोडसे जैसे लोगों को तैयार किया और अंत में गोडसे जैसा एक इंसान, उसने इन सभी विचारों में पढ़ के गांधी जी की हत्या कर दी। गोडसे के बारे में आपको बता दूं कि शुरुआत में गांधी जी के फॉलोअर ही थे। ठीक है, जब डिसओबीडियंस मूवमेंट चल रहा था, सिविल डिसओबीडियंस, तो उसमें गांधी जी के जो मूवमेंट हुआ था उसमें ये साथ थे। बट आरएसएस को ज्वाइन करने के बाद 1932 में उन्होंने आरएसएस ज्वाइन किया और उसके बाद उनका विचार बदल गया। मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि आरएसएस
में कई ऐसे लोग थे जो गांधी जी का सपोर्ट नहीं करते थे, और गांधी जी भी आरएसएस की कुछ गतिविधियों, हर गतिविधि की नहीं बात कर रहा हूँ, कुछ गतिविधियों के खिलाफ थे। गांधी जी ने आरएसएस को कई बार इस बात के लिए समझाया भी था। आरएसएस का जो उस समय हेड होता था, आरएसएस का हेड मतलब जो 2-4 लोग जो आरएसएस में मुख्य भूमिका में थे, उन्हें गांधी जी ने समझाया था। 1944 में गोडसे ने गांधी जी को मारने की कोशिश की थी, ठीक है। कहाँ पे? पंचगनी, पुणे पे। उसने चाकू से मारने की कोशिश की थी, नहीं मार पाया था। तो गांधी जी ने गोडसे, नाथूराम गोडसे से बात करनी चाहिए, पर उस समय नाथूराम गोडसे ने बात करने से मना कर दिया। उसने कहा कि मैं गांधी से नहीं बात करूँगा, ठीक है। बट इन द लास्ट गोली मार के उसने हत्या कर ही दी 1948 में गांधी जी की। एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा, गांधी जी की हत्या के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि बहुत ही बड़े नेता थे, बहुत ही बड़े क्रांतिकारी थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने कहा कि आरएसएस के जो लीडर हैं, उस समय की मैं बात कर रहा हूँ, उनके स्पीच में काफ़ी जहर था, और उनके स्पीचेस में, जो उनके भाषणों में जहर होता था, उसी ने नाथूराम गोडसे जैसे व्यक्तित्व को तैयार किया, जिसने अंततः गांधी जी की हत्या कर दी। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का कहना था, ठीक है, कि गांधी जी का मर्डर आरएसएस के नेताओं का जो स्पीच था, हेट स्पीच जो जिसे बोलते हैं, है ना, घृणा भाषण, उस कैटेगरी की वजह से हुआ है, ठीक है। गांधी जी ने भी आरएसएस के बारे में एक बार ये कहा था कि मैं जानता हूँ कि आरएसएस के लोग, आप सभी लोग देश की सेवा समर्पण के साथ करते हो, पूर्ण समर्पण के साथ, बट मुस्लिमों के प्रति जो आपका व्यवहार है वो एकदम सही नहीं है। तो अंततः एक व्यक्ति जिसने कोशिश की हिंदू मुस्लिम को एक करने के लिए, जिसने कोशिश की पूरे देश को आज़ाद करने के लिए, जिसने अपनी ज़िंदगी बिता दी इस देश के कल्याण के लिए, उसे एक ऐसे व्यक्ति ने गोली मार दी जिसे खुद ही नहीं पता था कि वो क्या कर रहा है। जाहिर सी बात है, इस हत्या के पीछे कई बड़े लोगों का हाथ रहा होगा। कई लोगों ने सुनियोजित तरीके से ये प्लान रचा, ऐसे स्पीच दिए, ऐसे भाषण दिए, या जो भी किया। पर इसमें मैं नाथूराम गोडसे की भी बहुत ज़्यादा गलती नहीं मानूंगा। मतलब मैं मानता हूँ कि उसने हत्या की है, वो क्रिमिनल थे, और उन्होंने ना आम आदमी की हत्या नहीं की है। खैर, हमारे देश में आम आदमी और हर आदमी बराबर ही होता है, बट नाथूराम गोडसे को भड़काया गया था, उन्हें बहुत ही सुनियोजित तरीके से उनका ब्रेन वॉश किया गया था, और अंततः वो इन सारी चीज़ों से प्रेरित होकर के, प्रेरित क्या मैं बोलूँगा, इन सारी चीज़ों के बहकावे में आकर के उन्होंने गांधी जी की हत्या कर दी। तो ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी था, इसीलिए मैंने आज का सेशन रखा, ताकि आप सभी लोग जानें कि कौन सही कौन गलत, गांधी या नाथूराम गोडसे। धन्यवाद।